कोई कहेगा कि 100 साल हो गए इस तस्वीर को, मानो ऐसा तो कुछ बदला तो नहीं है, सिर्फ बदला है वो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में रंग भर दियो। जगन्नाथ पुरी की यात्रा के बारे में सिर्फ पापा से सुना और टीवी चैनलों में देखा था। द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। रथ यात्रा के एक दिन पहले हम गए थे रात को दर्शन के लिए। इसी के आप देख पा रहे हो इतनी सारी भीड़ यहाँ पे है, और गाइस ये भीड़ बहुत ज़्यादा है। मतलब न्यूज़ चैनल्स के हिसाब से उन्होंने तो 10 लाख बताया, पर ये उससे ज़्यादा हो सकती है। और गाइस इसमें आप मेन इस रथ यात्रा में है कि आपको रथ खींचने को मिले और भगवान का दर्शन मिले, वो भी रथ में बैठे हुए। और ये हम दोनों चीज़ें कर लिए। और गाइस और हमने एक इनके नज़दीक से हमने इनके पैर भी पढ़ लिए। और गाइस जब ये रथ जा रहा था तो ये जब रुकता है तब स्टॉप लेते रहता है बीच में, तो जब लोग थक जाते हैं। तो गाइस वैसे तो कोई थकता नहीं, पर फिर भी जब ये स्टॉप लेता है तब हमने इनसे प्रसाद भी हमें मिल गया था। तो गाइस ये पास से व्यू रथ यात्रा का, जब रथ को खींचे जा रहे थे। और गाइस रस्सी को हाथ लगाना भी मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग ही हाथ लगा पाते रस्सी को, क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं। रस्सी तो गाइस कम, अब जितने रथ को खींच सकते उतनी ही रहेगी। और इस समय कहा जाता है कि भगवान खुद विराजमान होते हैं इस वक्त रथ में, और वो सब उनके कहने पे ही रथ चलता है और रुकता है। और उनकी मर्ज़ी से ही रथ को कोई छू सकता है, मतलब रथ के रस्सी को कोई छू सकता है, वरना उसे भगवान जी के रथ को उनको पधारे हुए देख सकता है। वो सब उनकी कृपा से चलता है। जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा हिंदू धर्म का एक मुख्य त्यौहार है, परंतु इस महायात्रा के पीछे के इतिहास को भी जानना हमारे लिए जरूरी है। रथ यात्रा के संबंध में कई पौराणिक कथाएं हैं। राजा इंद्रद्युम्न जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया था, उनकी पत्नी रानी गुंडीचा से भगवान जगन्नाथ ने वादा किया था कि हर साल वे अपनी भाई बल्लभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर आएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न को पुरी के समुद्र तट पर एक तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा मिला था, और भगवान विश्वकर्मा ने इस दिव्य लकड़ी को आकार दिया। उन्हें कई दिन लगे इसे आकार देने में, परंतु एक दिन रानी गुंडीचा ने मंदिर के दरवाजे मूर्ति बनने से पहले ही खोल दिए, और भगवान विश्वकर्मा मूर्तियों को अधूरा छोड़कर गायब हो गए। आज भी जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां ठीक उसी आकार में हैं। ऐसा लग रहा था हर गांव और शहर से लोग यहाँ सिर्फ इस आस में आए हुए हैं कि उन्हें जगन्नाथ जी की एक झलक दिख जाए। सबके आंखों में मुझे एक अलग तरह की खुशी दिखाई दे रही थी, जिसे जहाँ जगह मिलती वो वहाँ खड़े होकर रथ को गुजरता देख रहा था। दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो प्रशासन की तरफ से भी उससे भी लड़ने का उपाय दे रखा था, और श्रद्धालु इसका भरपूर रूप में लुत्फ उठाते हुए नजर आए। न्यूज चैनल के आंकड़े बताते हैं कम से कम 10 लाख से ऊपर लोग यहाँ इस महायात्रा में शामिल होने आए। जब आप उस भीड़ को 1000 टन के रथ को खींचते हुए देखते हैं, तभी आप लोगों की भक्ति को समझ पाते हैं। जब तपती गर्मी से भी ये भक्त हार नहीं मानते, तब इनका जोश हमें नजर आता है।
पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, हर वर्ग के लोग मुझे अपनी भक्ति में यहाँ लीन नजर आए। कोई शंख बजाकर अपनी भक्ति जाहिर कर रहा है, तो कोई इसे अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है, तो कोई सिर्फ महसूस करना चाहता है इस महायात्रा को। आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अब तक आप हमारे साथ जुड़े हैं तो क्यों ना इस वीडियो को आप जैसे ही कुछ लोगों तक हमें पहुंचाने में मदद करें। तो गाइज़ अगर इस वीडियो में बताते अगर कुछ गलती हो गई रहेगी तो क्षमा चाहता हूँ, अगर कुछ गलत कह दिया होगा तो। और गाइज़ हमने इतना नज़दीक से दर्शन लिया, हमारे दर्शन भी अच्छे हो गए, हमें प्रसाद भी मिल गया। और गाइज़ वो भी मेन जो जगन्नाथ भगवान जी का था उस रथ में से हमें प्रसाद मिला। हमने उसी रथ को एकदम पास से हाथ लगाया और